हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें हमने क्यूब को कंप्लीट कर लिया है और हमारा टॉपिक चल रहा है क्यूबाइड। तो आज ये क्यूबाइड की दूसरी क्लास है। एक क्लास आ चुकी है, आपने उसको देख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इसकी सेकेंड क्लास देखते हैं। देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक घन का आयतन दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि घन का आयतन इतने की विमाओं वाले एक घनाभ के आयतन के बराबर है, ठीक है। तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो क्या कह रहे हैं कि घन का आयतन किसके बराबर है? एक घनाभ है जिसकी आपको विमाएं दी गई हैं, इन्हीं के आयतन के बराबर है। तो देखिए, घन का जो आयतन है, घन का आयतन इक्वल टू है घनाभ के आयतन के, घनाभ के आयतन के, ठीक है। जो घन दिया हुआ है, एक घन है, उसका आयतन जो है वो घनाभ के आयतन, और घनाभ की विमाएं जो है दी हुई है। तो अगर आप घनाभ का आयतन निकाल लेंगे ना, घनाभ का, आप यहाँ से घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। तो आप देखिए, घनाभ का आयतन आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तीनों चीजें दी हुई है। बस आप इसको अब मल्टीप्लाई करिए तो आप देखिए, और आपको पता है घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा पे स्क्वायर, वो भुजा पे क्यूब, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा पे क्यूब। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि घन का आयतन तब एक घनाभ का आयतन के बराबर है, और घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब आप यहाँ से यहाँ पे देखिए, आयतन आप निकालिए इसका, आप इसका आयतन निकालेंगे। अगर हम इसको कर दे 18 3 जा 54 होता है, इंटू 18 इंटू 6, तो अब आप देख रहे हैं आपको क्या मिल गया? 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। तो ये क्या है? आयतन। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा पे क्यूब। तो आप इसका आयतन, घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर है। तो इसका मतलब ए पे v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू ए पे क्यूब होता है। तो जब आप यहाँ से आपने v की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो अब घन का आयतन क्या हो गया? 18 पे क्यूब। घन का आयतन क्या हो गया? 18 पे क्यूब, क्योंकि घनाभ के आयतन के बराबर है और आपने घनाभ का आयतन निकाला तो आपको मिल गया 18 पे क्यूब। तो अब आपने लिख लिया। अब आपको बतानी क्या है? भुजा, घन की भुजा बतानी है। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है। a क्या हो गया? 18। तो घन की भुजा आपको मिल गई 18, ठीक है। जब भी देखिए आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्यूब निकला, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि एक की तरह की तीन चीजें आपको, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, आपको 18 दिया हुआ था। जब आपने इसको तोड़ा, आप देख रहे हैं 18 3 जा 54, और आप देख रहे हैं आपको 318 मिल गया, ठीक है। तो क्योंकि आपको क्यूब निकलना, तो इस तरह आपको क्यूब नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्ट 18 आपको पता चल गया, a पे क्यूब इक्वल टू 18 पे क्यूब। तो आपने a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो जब भी देखिए घन का आयतन बोले, तो आप कोशिश करिए कि आप जो आयतन आपने निकाला उसको पहले ही आप क्यूब के फॉर्म में तोड़। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लकड़ी के बॉक्स की माप जो है आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10, और लकड़ी की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कह रहा है बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की यानी लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। आपको सिर्फ बताना है कि जिसमें अब जैसे एक देखिए बॉक्स बनाया गया है, ये अब एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, और ये ऊंचाई इसकी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको बनाने में ये जो लकड़ी यूज हुई है ना, ये ऐसे लकड़ी का बॉक्स है, तो ये जो लकड़ी यूज हुई है इसका आयतन आपसे पूछा है कि ये मतलब कितनी लकड़ी लगेगी इसको बनाने, और लकड़ी की मोटाई कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर मोटा है ये लकड़ी। तो आप पहले देखिए, पहले पूरे बॉक्स का आयतन निकाल लीजिए। पूरे बॉक्स का आयतन क्या होगा? 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगा? 12 2 जा 24,
तो 2400। ये क्या हो गया, आपको इसका वॉल्यूम, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम मिला। आपको सिर्फ बताना क्या है कि लकड़ी का आयतन, मतलब जो लकड़ी इसको बनाने में यूज की गई है उसका आयतन बताना है सिर्फ आपको, ठीक है। ये जो लकड़ी लगी है, अब देखिए ये लकड़ी कितनी मोटी है, 1-1 सेंटीमीटर मोटी है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आपने पूरा आयतन निकाल लिया, ठीक है, लकड़ी सहित। अब आप बिना लकड़ी के आयतन निकालिए। बिना लकड़ी के आप आयतन निकालेंगे तो अब लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए लकड़ी क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इधर लगी होगी, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, अब पहले क्या थी, लेंथ 20 थी। हमने लकड़ी की मोटाई की, लकड़ी की मोटाई हटा दी, लकड़ी हटा दी, अब मतलब 2 सेंटीमीटर हमने कम कर दिया। तो अब क्या होगी, लेंथ 15। फिर ब्रेथ निकालेंगे, कितनी है, 12। दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर आपने माइनस किया, अब कितनी ब्रेथ हो गई, 10। और हाइट कितनी हो गई, पहले थी 10, अब आपने 2 माइनस कर दिया, तो अब होगी 8। अब ये आपको क्या मिल गया, लकड़ी के बिना वॉल्यूम कितना है। आपने पहले पूरा वॉल्यूम निकाल लिया लकड़ी के सहित, अब आपने लकड़ी के बिना वॉल्यूम निकाल लिया। तो आपको वॉल्यूम क्या मिल गया, 18 इंटू 10 इंटू 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल गया 144, ठीक है, 1440, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम। अब देखिए, अब आपको दोनों वॉल्यूम मिल गया, क्या कि जब पूरा वॉल्यूम इतना था और इस लकड़ी हटा के वॉल्यूम जो है इतना। तो अगर हम देखिए पूरे वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम हटा दें तो हमें क्या मिलेगी कि कितनी लकड़ी चाहिए, वॉल्यूम, लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा कि हमें 1 सेंटीमीटर मोटी कितनी लकड़ी इसमें लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम में से, आपके पास पूरा वॉल्यूम है उसमें से आपने बिना लकड़ी वाला वॉल्यूम हटा दिया, 1440। तो आपको क्या मिल गया कि लकड़ी का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। 10 में से 6 4 गया, 6 बचा, और यहाँ पे आपको मिला 3 में से आपने 4 माइनस किया, आपको मिल गया 9। तो अब कितनी लकड़ी चाहिए हमें, 960 सेंटीमीटर। ये क्या है, लकड़ी का वॉल्यूम, इतनी लकड़ी की जरूरत है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए लकड़ी आप कैसे, जैसे कोई चीज ये पूरा है, ये है पूरी चीज, तो आपको बताना है कि इस पूरे में से ये इसका वॉल्यूम बताना है आपको। तो पहले आप पूरा निकाल लेंगे, फिर उसमें से ये वाला निकाल लेंगे। तो जब पूरे में से आप इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा बस, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे करना था, ठीक है। आपको लकड़ी का वॉल्यूम बताना था बस, ठीक है। मोटाई दी हुई थी लकड़ी की कि 1 सेंटीमीटर मोटा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक घनाभ का क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है 1372, और आपको इसकी विमाएं दी है। विमाएं मीन्स इसकी भुजाएं दी हुई है, विमाएं मीन्स इसकी भुजाएं दी हुई है, मतलब L, B और H दिया हुआ है, ठीक है। इन सब बातों से कंफ्यूज मत होइएगा। विमाएं लिखा है, विमाएं मीन्स वही जो इसकी चारों तरफ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, भुजाएं होती है विमाएं। अब देखिए विमाएं कितनी दी हुई है, 4, 2 और 1, मतलब लेंथ, हाइट और लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। आपको बताना क्या है, तो लंबाई ज्ञात करनी है आपको, L की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप इसको क्या मानिए, L इक्वल टू यहाँ से मान लीजिए 4x, B इक्वल टू मान लीजिए 2x और H इक्वल टू मान लीजिए x। अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। एरिया आपको दिया हुआ है इंटू इज इक्वल टू 2LB, मतलब 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 2 यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, 8 to 10 और 10 और 4 14, 14 हो गया, इक्वल टू 372। आप इसको कैंसिल करिए, देखिए आप इसको
2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 686 अपॉन 14, 686 अपॉन 14। अब आप इसको 14 से काटिए तो ये देखिए कितने टाइम पे जाएगा, फिर आप इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 7 जा 2 3 जा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 3 4 3। आप 7 से इसको काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर मिल गया। जब आपको एक्स स्क्वायर मिल गया तो आपको एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया 7, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 है तो एक्स की वैल्यू आपको 7 मिल गया। आपको लेंथ बतानी थी, लेंथ क्या है 4x, 4x मीन्स 4 इंटू 7 मतलब 28, लेंथ क्या है 28। वापसी चाहे ब्रेथ पूछा हो चाहे हाइट पूछी हो चाहे लेंथ, आप एक्स की वैल्यू आ गई, आप कुछ भी तीनों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 है। यदि लंबाई दोगुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की चार दीवारी को पेंट करने के लिए लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले आपको पहला वॉल्यूम निकालना है, जो भी देखिए पहले क्या था आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए, जो पहले उसकी पहले देखिए लेंथ, पहले लेंथ क्या दी हुई है, पहले लेंथ दी हुई है L1 आप निकालिए 3 रेशियो में, ब्रेथ क्या दी हुई है 3 और फिर आपको हाइट पता है 4। अब क्या किया गया, लंबाई को 2 गुना, मतलब लंबाई 3 से क्या हो गई 6, ब्रेथ क्या हो गई चौड़ाई 2/3, चौड़ाई को क्या किया गया 2/3 इंटू 3, तो अब क्या हो गई चौड़ाई 2 हो गई। ऊंचाई को क्या किया गया h2, ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई आधी की गई, मतलब 4 की आधी क्या हो गई 2। अब आपको नया लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गई। अब आपको दोनों का वॉल्यूम निकाल लीजिए। आप पहले वॉल्यूम 1 निकालिए, 3 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। अब वॉल्यूम 2 निकालिए, 6 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। अब आपको क्या बताना है कि कमरे की चार दीवार को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो गई। तो देखिए पहले कितनी थी 36, अब कितनी हो गई 24, कितना कम हुआ 12, कितना कम हुआ 12। अब आपको प्रतिशत बताना है, 12 कम हुआ कितने में से 36 में से, कितने में से जो पहले वाला था उससे 12%, 12 कम हुआ। अब आप यहाँ से प्रतिशत निकाल लीजिए, 12 या 36, 100/3 मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3%। ठीक है, 33 1/3%। बस आपको यही बताना था। देखिए दीवार को अब कमरे की चार दीवारी, अब कमरे की चार दीवारी जो है उसको पेंट करना है तो इसका जितना आयतन रहेगा, इसका जितना वॉल्यूम रहेगा उसी को तो पेंट करेगा चारों तरफ से। इसकी लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को पेंट किया कमरे की चार दीवारी को, और फिर अगर इसकी अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में चेंज कर दें तो तब कितना पेंट करना है, तो कितने प्रतिशत की कमी है आपको ये बताना है। मतलब सीधा आपको वॉल्यूम निकालना है, फिर उसमें उसका प्रतिशत निकालना है कि कितना % कम हो गया। ठीक है, देखिए अब कह रहे हैं कि एक आयताकार डब्बे की माप कितनी है 2 3 और 5 रेशियो में। यदि कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो घनाभ के आयाम ज्ञात कीजिए। घनाभ के आयाम, आयाम मतलब क्या हो गया कि भुजा ज्ञात करनी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए आपको लेंथ दिया हुआ है 2x, x आपने माना है, ठीक है, b आपको दिया हुआ है 3x और h आपको दिया हुआ है 5x।
अब आपको क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू, एरिया आपको दिया है 62। तो आप जानते हैं एरिया होता है 2LB BH और HL। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए सीधा, 6x² प्लस 3 और 5 15x² प्लस 5 और 2 10x²। तो आपने इसको सबको ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, 2x² इंटू 10 और 25 और 6 31 आ गया, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 62। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 62x²। तो आपको x² इक्वल टू क्या मिल गया, 100। मतलब आपको x की वैल्यू मिल गई 10, आपको x की वैल्यू 10 मिल गई। आपको भुजाएं बतानी है तीनों, आपको x की वैल्यू मिल गई, तो लेंथ क्या हो जाएगा 20, आपने यहाँ पुट कर दिया x की जगह 2 10 20, b क्या हो जाएगा 30 और h क्या हो जाएगा 50। तो 20 30 और 50, 20 30 और 50 ये आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको बीमाएं बतानी थी, बस आपने x की वैल्यू यहाँ से आपको सब देखिए, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल भी दिया हुआ था, बस आपने बीमाएं निकाली और डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया। एक देखिए आप एक इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो आपने ये मेथड समझ लिया, L B और H निकाल लिया। दूसरा देखिए आपको रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:3:5। ये क्या है, बीमाएं लेंथ की और ब्रीथ और हाइट की क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है। अब आप देखिए आपको इस ऑप्शंस में तीनों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये रेशियो आपको मिल रहा है। देखिए 2 4 5 ये नहीं है, 2 3 5 ये भी नहीं है, 3 4 5 ये भी नहीं है, 2 3 5 सिर्फ यही है ना रेशियो। देखिए अगर लेंथ 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है, तो आपको इसका रेशियो निकालना है, तो क्या मिल रहा है 2:3:5। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सीधा देखिए कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा रेशियो है जो इस रेशियो को फॉलो कर रहा है। 2 3, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट की रेशियो क्या है 2 3 और 5, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से तुरंत निकाल सकते हैं। ये इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शंस में देखना है कि किसका रेशियो इस रेशियो के समान है। आप देख रहे हैं सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसका रेशियो इसके समान है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 343 घन सेंटीमीटर घन फल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया। ठीक है, अब घन का आयतन दिया हुआ है, घन जो है घन का आयतन दिया हुआ है 343, घन का आयतन दिया हुआ है। कह रहा है कि 343 घन सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उनके किनारे पर जोड़ा गया। घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल क्या होगा। घन को जोड़ा गया, दो घनों को जोड़ा गया। ठीक है, दो घन है, दो घन दिए हुए हैं, इनका आयतन आपको दिया हुआ है, दो घन है, फिर इनको क्या किया गया, इनके किनारों पे सिर्फ जोड़ा गया है। ठीक है, कहां से, यहां से जोड़ा गया, किनारों से जोड़ा गया है। देखिए दो घन है, इनको क्या किया गया है, इनको किनारों से जोड़ा गया है। तो इन, अब मान लीजिए आपने यहां से दो घन बना लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे दो घन बना लिए। आप कह रहे हैं कि इन दो घनों को क्या किया गया है, इनके किनारे से सिर्फ जोड़ा गया है, किनारे से जोड़ा। जब किनारे से जोड़ा गया तो अब भी देखिए घन का आयतन इतनी है, तो आप पहले घन की भुजा निकालें। आप जानते हैं घन का आयतन a पे क्यूब, तो 3 4 3, तो आपने यहाँ से पहले भुजा नहीं, आप जानते हैं 7 का क्यूब है, तो आपको घन की भुजा मिल गई। अब देखिए घन की जो लंबाई है वो क्या थी 7, दो घन हो गए, तो यहां से यहां तक भी 7 होगा, फिर जोड़ा गया है तो ये वाला भी तो सिर्फ किनारों से ही जोड़ा गया इनको। तो अब इसकी लंबाई क्या हो गई है, अब इसकी लंबाई आपको क्या मिल गई है, देखिए अब आपको इसकी लंबाई मिल गई है 14, लेकिन इसकी जो ब्रेथ और हाइट है वो 7 ही है।
ठीक है, इसकी जो ब्रेथ और इसकी जो हाइट है वो क्या है, वो दोनों 7 है, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, जो घन है उसको बस लाया या पास में और जोड़ दिया गया यहाँ से, मतलब उसकी लंबाई बढ़ गई, उसकी लंबाई बढ़ गई, कि जो उसकी चौड़ाई थी और जो उसकी ऊंचाई थी वो तो सेम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो आपको घनाभ मिला, अब क्या हो गया, ये घनाभ हो गया, इसको जोड़ा गया तो ये घनाभ बन गया। तो घनाभ का जो लेंथ आया वो कितना आया, 14। घनाभ की जो ब्रेथ है वो 7 और घनाभ की जो हाइट है वो कितनी है, वो भी 7 है। ठीक है, समझ गए ना, आपको सिर्फ क्या मिला, आपको सिर्फ लेंथ जो है वो 14 मिली। अब आपको घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, बस अब आपके पास सारी वैल्यू है, आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया आप जानते हैं क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, बस सारी वैल्यू है, आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। 14 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 7, इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 14 7 जा 98 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 98। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 245, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, 490, 490। ये क्या हो जाएगा, घनाभ, जो घनाभ है उसका कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, बस दो घनों को देखिए, घन दिया हुआ है, घन की भुजाएं आपको पता है, आपने यहाँ से आयतन दिया घन की भुजा का, जब आपको पता है कि ये घन 7 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर ऊंचा है, तो जब इसको जोड़ देंगे, यहाँ से उसके सिरों से जोड़ा गया, ठीक किनारों से, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया गया, इधर दो घन थे, ये था और ये, इसको लाके पास में जोड़ दिया, तो जब जोड़ दिया तो इसकी लंबाई बढ़ेगी ना, तो क्या इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई, इसकी चौड़ाई तो वही है और इसकी हाइट भी, ऊंचा उतना ही है, इसके ऊपर तो रखा नहीं गया, इसके ऊपर रखा जाता तब ऊंचाई बढ़ती। ठीक है, और चौड़ाई भी उसकी सेम है, बस आपको क्या मिला है, इसकी लंबाई बढ़ गई है बस, और फिर आपको पता चल गया, ये आपको मिल गई और आप तुरंत इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, घनाभ का आयतन कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, शीर्ष सहित, इसका मतलब होता है कि आपको 3 फलकों का क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल शीर्ष सहित क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया है, L इंटू बी दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा नहीं बोला, विमा नहीं बोला, आपको क्या दिया, फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए एल बी, आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, अब देखिए 3 फलक 6 फलक होते हैं, एल बी फिर बी एच फिर एच एल, ऐसे आप जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फलकों का क्षेत्रफल था, एल इंटू बी दिया हुआ है 25, बी एच दिया हुआ है, बी इंटू एच दिया हुआ है 32 और एच इंटू एल दिया हुआ है कितना, 32। अब आपको क्या बताना, क्या है, आयतन, घनाभ का आयतन। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर ले, अब आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 32 इंटू 32। अब आपको आयतन बताना, आप जानते हैं आयतन होता है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल बी और एच। तो अब आपको यहाँ से एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, आप इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, 25 इंटू 32 इंटू 32। अब आपको ये निकालना है, अब आप इसको निकाल लीजिए, देखिए 32 32 2 टाइम है, एक टाइम बाहर आ गया, 25 मतलब 5, वॉल्यूम निकाल लीजिए, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 15 और 1 16, v की वैल्यू आपको मिल गई 160। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सब कुछ आपको पता, यहाँ पे सब दिया होता है, बस आपको थोड़ा सा, जैसे आप क्या करते एग्जाम में, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा एल बी और एच दिया हुआ है, आप ये भी देखा करिए, देखिए स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर कब होता है, क्षेत्रफल, एल इंटू बी क्षेत्रफल, स्क्वायर लगा है, अगर एल इंटू बी इंटू एच क्यूब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, क्यूब लगा होता है। ठीक है, और अगर कोई जैसे अगर लेंथ, अगर अकेले लेंथ दी हो
तो सिर्फ m लगा होता है। मीटर आपको ये भी जैसे आपने मात्रक पढ़े होंगे ना फिजिक्स में मैथ में, तो देखिए यहाँ पे जो इसका मतलब क्या होता है, अब आपको यहाँ से ही समझना है कि एग्जाम में आप थोड़ा जल्दी में क्या करते कि आप इसको LBS करके और फिर इसको मल्टीप्लाई करते और आपका आंसर आ भी जाता। इसी एक ऑप्शन में से आपका आंसर भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए हो सकता है यहाँ पे ना हो, लेकिन ऐसे करने पे ना ऑप्शंस में भी क्या होता है कि ये गलती उनको पता होती है कि लोग आएंगे L इंटू बी इंटू एस करके सीधा वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी दिया हुआ 3 फलक में, जैसे 3 फलक है LB, 3 फलक बने हुए, अब इनको जब जोड़ा गया मतलब 3 फलकों का क्षेत्रफल BH HB और HL ऐसे, ठीक है। तो ये होता है, आपको बस इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी देखिए सेम वही आ गया। आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे भी, अब आप तुरंत समझ गए ना, यहाँ पे एक तो क्षेत्रफल आपने देखा और दूसरा आपने देखना यहाँ पे स्क्वायर लगा है, मतलब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही वैल्यू दी हुई है। तो अब क्या कह रहा है आपको, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल इतने हैं तो घनाभ का आयतन कितना होगा, आपको आयतन बताना है। तो आप देखिए या तो आप ऐसे लिखिए LB 20, BH 32 और HL 40, ठीक है। या आप डायरेक्ट क्या करिए, ये समझ लीजिए आपको वॉल्यूम, इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ये क्या है, ये वॉल्यूम का स्क्वायर ही तो है। तो आप एग्जाम में जब आप इतना तो समझ गए हैं कि ये जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम का स्क्वायर मिलेगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे V स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 32 इंटू 40, ठीक है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और सीधा इसको, अब देखिए आपको स्क्वायर लाना है तो आप इसको या तो मल्टीप्लाई मत करिए, आप देखिए तोड़िए 16 से और 22 जा, अब देखिए आपको सब चीज 2 2 मिल गई। आप यहाँ से एक ले लीजिए 20, एक यहाँ से आप ले लीजिए, देखिए यहाँ पे 16 इंटू 2 इंटू 2 है। अब आप देखिए 16 का आपको पता है स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 2 है तो एक 2 ले लीजिए, बस आपको वॉल्यूम मिल गया। क्या मिल गया आपको, सीधा वॉल्यूम मिल गया 160, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको बस ये देखिए, आपको ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बस, अब देखिए ऐसा नहीं कि अब आप एग्जाम में ये तो समझाना पड़ता है ना आपको कि फलकों का मतलब क्या है, कि फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए L इंटू बी बी एच। देखिए आप एग्जाम में जब करेंगे, अब देखिए इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम का स्क्वायर मिल जाता है। तो सीधा आप इस तरह का क्वेश्चन हो क्षेत्रफल, तो आप सीधा वॉल्यूम पे स्क्वायर करिए और इनको मल्टीप्लाई करिए और सीधा आप सॉल्व करके V निकाल दीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखिए ये थी अब हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई और हमारा क्यूबिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप जो होता है बेलन, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन आपका 1 तारीख से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके जो आपका भी एग्जाम पास में है ना NTPC ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसके लिए आपका मेंस्ट्रुएशन यहाँ से पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। आप सिर्फ इसने क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, इसी पे से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दिया करिए, और आप मुझे बताइए अगर देखिए आपको कोई स्पेशली नया टॉपिक पढ़ना है जो अभी आप रिसेंटली पढ़ना चाह रहे हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।